हेलो गाइस, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। सो ये अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ये है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आप लोगों के साथ मैंने एक लेक्चर में मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। एक लेक्चर में हम लोगों ने 3.1 डिस्कस की थी। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, दैट इज़ 3.2 के लिए, और ये हमारा डील करता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब कि देखो, आप लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, आप लोगों ने उसके ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया, तो फिर श्योर सी बात है कि जब मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन हुआ ही कब था, जब हमारे पास बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस आ गई थी और उनको सॉल्व करना था। इसका मतलब इसके अंदर ऑपरेशंस लगेंगे। ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथ्स में आपके? या तो एडिशन लगेगा, या फिर सब्ट्रैक्शन लगेगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन लगेगा, या फिर डिवाइड लगेगा, ऐसा कुछ ज़रूर होगा। सो इन्हीं के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज। सो देखो, सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, पॉइंट और सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन जो भी बोलो, ये दोनों जो होते हैं काइंड ऑफ सिमिलर तरीके से काम करेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, आप इन दो मैट्रिक्सेस को ऐड कर सकते हो ओनली पहले तो वो सेम ऑर्डर की हो। ठीक है, बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो सबसे पहले उनको सेम ऑर्डर की होना पड़ेगा। अगर वो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हो जाती हैं तब हम उनको ऐड कर सकते हैं। और इसमें एडिशन कैसे चलता है? एडिशन चलता है कंपोनेंट वाइज, या फिर ऐसे बोलो आप एलिमेंट वाइज, मतलब हर एक एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के सेम जो पोजीशन पे है उससे ऐड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ दो मैट्रिसेस। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स ली है, तो ये पॉइंट रखना पड़ेगा दिमाग में कि टू सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हों। सो ये हो गया मेरा, ये ए मैट्रिक्स है जिसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, और ये मेरी बी मैट्रिक्स है। सो A11 A12 A21 A22। ठीक है, सिमिलरली B11 B12 B21 B22। ठीक है, अब आपको रो और कॉलम के नाम देने तो अच्छे से आ गए होंगे। सो A प्लस बी कोई नई मैट्रिक्स बन के आएगी, यानी कि एडिशन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स हमेशा दो मैट्रिक्स ऐड होके कोई तीसरी मैट्रिक्स देते हैं, और वो तीसरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम ऑर्डर होता है जो ए और बी का ऑर्डर है। सो ये हमारे पास आ गया क्या? ये आ गया मेरा, ये जो है B11 से ऐड होगा A11। देखो कैसे, कॉम्पोनेंट वाइज, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ होगा, जो जिस पोजीशन पे है उसी की पोजीशन वाले एलिमेंट से ऐड होगा, यानी कि A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। ओके, गॉट इट। सो ये है एडिशन का। सिमिलरली हमारा काम करता है डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस अगर मान लो इनको माइनस करना हो तो कुछ नहीं है, इनके बीच में से प्लस की जगह आप माइनस का साइन कर देंगे। ठीक है ना, डिफरेंस कर देंगे इनका। आगे समझ में। अब आती है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन सेज दैट, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होती है दो टाइप से। दो टाइप से इन द सेंस कि देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, एक पॉइंट फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो एक में हम एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे में हम मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट, ये हमारा आता है इसमें। सो अगर स्केलर का क्या मतलब होता है? स्केलर फिर से वही, आपको स्केलर वेक्टर क्वांटिटी तो पता ही है। तो स्केलर मीन्स खाली आपके पास आएगा क्या? एक कोई भी नंबर। ठीक है ना। सो मान लो अल्फ़ा कोई भी आर्बिट्ररी स्केलर है और उसको मुझे किसी मैट्रिक्स, यानी कि अल्फ़ा इंटू ए, मुझे इस अल्फ़ा को, ये कोई भी नंबर हो सकता है और ये हमारी कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें ऑर्डर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम स्केलर को मल्टीप्लाई करें, तो स्केलर तो मैट्रिक्स फॉर्म में है ही नहीं, वो तो एक नंबर है हमारा। इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, मैं 2x2 से नहीं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी है फिलहाल अभी इसको लिखना और समझाना। बाकी आप जो 2x2 में ऑपरेशन हो रहा है ना, वही सेम ऑपरेशन 3x3 में लगेगा, वही सेम ऑपरेशन 4x4 में लगेगा, और वही सेम ऑपरेशन आप n×n 100×100 की मैट्रिक्स उठा लो उसमें लगेगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला उसमें। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा। अब ये स्केलर क्या होगा? हर एक एलिमेंट से अंदर जाके मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू A11, अल्फ़ा इंटू A12, अल्फ़ा इंटू A21, अल्फ़ा इंटू A22। सो ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी हम सारे डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ, तो सारे एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी और सबको वहाँ पे बताऊंगी आपको कि हमने कि क्या क्या होता है हर उसमें।
नेक्स्ट हमारे पास आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि नेक्स्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी कोई भी दो आपके डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ए और बी आपकी कोई भी दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं और आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए बी, इसको लिखते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहली कहानी जो फंसती है वो इसके ऑर्डर पे फंसती है, और ये मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा डिफरेंट है बाकी के मुकाबले, क्योंकि इसको सॉल्व करना इज़ अ डिफरेंट। ठीक है, तो और सबसे पहले आता है कि पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, पॉसिबिलिटी देखो, ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड इफ दे बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, या तो दोनों सेम ऑर्डर की हो जाए, पहली कंडीशन। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को, इनको मैं एक साथ कंबाइंड करके आपको बता दूंगी। ठीक है, या तो वो सेम ऑर्डर की हो जाए, डन। बट अगर वो सेम ऑर्डर की ना हो तो क्या करेंगे, जैसे एडिशन तो पॉसिबल था ही नहीं, एडिशन तो पॉसिबल था ही नहीं, क्यों, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक सेकेंड इसको थोड़ा सही से लिखती हूँ। ठीक है, एडिशन तो हमारा सेम ऑर्डर के अंदर पॉसिबल था, लेकिन अगर मान लो एक मैट्रिक्स के अंदर दो रोज आ गई, यानी 2 1 और 1 और 3 कॉलम आ गए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई 2 0 0 2, ये आ गई ऐसे। तो इसमें एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ा बात कर सकते हैं हम। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए नाम की मैट्रिक्स, और आपके पास बी नाम की मैट्रिक्स है कोई भी, तो इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर p क्रॉस q है, तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जैसे मान लो ये हमारा पॉसिबल कब होगा, जब आपकी ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, इसके कॉलम और इसके रो बराबर होंगे, और रिजल्ट जो ए बी मैट्रिक्स आएगी सॉल्व होके वो आपकी आएगी m क्रॉस q। ठीक है, समझ आ रही है। तो ये क्या कहते हैं कि अब ये ना ऑर्डर के तरीके, मतलब सही तरीके से लिखना, ऐसे अगर ए बी है तो ए बी ही लिखा जाएगा, बी ए नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये पहली बात तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। सो ए बी क्या कहता है कि अगर आपके पास ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और बी पी क्रॉस क्यू मैट्रिक्स है, देन एन इक्वल्स टू पी, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ पॉसिबल की बात की है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, जो मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी, वो क्या मिलेगी, पहली मैट्रिक्स के रो के बराबर और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर उसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि m क्रॉस q हो जाएगा। गॉट इट, ये समझ आ गई। सो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को ऐसी दो मैट्रिक्स चाहिए, उन दोनों मैट्रिक्स के को क्या होना चाहिए, पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रो के बराबर होने चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा वो पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर आएगा। ठीक है ना, ऑर्डर के बना के आएगा उसका। डन, दिस इज हो गया। ठीक है, इसको अब आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ मैं इसको, जस्ट अ सेकेंड। देखो, लेट अस से, मैं एक एग्जाम्पल उठाती हूँ, एक ए मैट्रिक्स है, ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, 6 9 2 3। डन। एक बी मैट्रिक्स है, 2 6 0 7 9 8, ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपको निकालना है ए बी एंड बी ए, ये आपको फाइंड करने हैं। सो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। सो ए बी पॉसिबल है। ए बी क्या कहते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेकंड मैट्रिक्स बी है,
तो ए बी यानी कि इसका कॉलम देखो और इसकी रो देखो सेम है, तो येस पॉसिबल, मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या है वो मैं भी बताती हूँ, वो कैसे होगा वो भी बताती हूँ, लेकिन पहले पहले यही चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ए क्या हो गया, पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज़ 2x3 और फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज़ 2x2, क्योंकि यही तो ऑर्डर कह रहा है। ये क्या आ रही है 2 × 3, इसके कॉलम कितने हैं 3 और इसकी रो कितनी है 2, पर हमारी कंडीशन क्या कहती है ये तो बराबर होने चाहिए थे और ये तो नहीं है, सो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, सिर्फ ये डिफाइंड है ए बी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ए बी डिफाइंड है। अब ए बी तो डिफाइंड है, ठीक है, ए बी डिफाइंड होने के बाद मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ए बी इसको लिखो, मान लो ये ऐसे, तो वैल्यूज क्या क्या थी आपकी 6923, शायद यही थी ना, 260798, ठीक है। सो अब ये देखो यहाँ पे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हो, यहाँ पे क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम A11 ही तो आएगा आपके पास मल्टीप्लाई होके, नहीं, अच्छा पहली बात तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, ये देखो 2x2 और दिस इज 2x3, तो ये तो हमारे चेक करने के लिए होता है, ऑर्डर बचा हुआ क्या आएगा 2x3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आया 2x3। सो यहाँ पे A11 आएगा, यानी कि आपको क्या उठाना है, फर्स्ट रो इधर से उठानी है और इधर से उठाना है फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको अगर मैं रफ साइड में मल्टीप्लाई करके 2 से, तो ये कैसे होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 × 2 + 9 × 7, तो ये आ गई आपके पास 6 × 2 + 9 × 7, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो पहले इसके एलिमेंट्स इस तरीके से लिखो, रुको मैं इसको दोबारा से ऐसे समझाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि इसके अंदर क्या आने चाहिए, 2 रो 3 कॉलम आने चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23, यही आएंगे ना। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले में से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना तो ऐसे लिख लो, ये पता चल जाएगा आपको पहली रो पहला कॉलम उठाना है, यानी कि 6 2 12 9 7 63, सो ये आ गया 12 + 63, आपके पास रिजल्ट क्या आया 75, तो यहाँ आ गया 75। ये क्या कहता है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो उठानी है वापस से और सेकंड कॉलम उठाना है, अब ये उठाना है, तो यानी कि 6 × 6 + 9 × 9, ठीक है ना, यानी कि इसको अगर मैं लिखूं, ये क्या कहता है 6 × 6 + 9 × 9, यानी कि 36 + 81, यानी कि 170। 6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है, ये पूरा, तो 6 × 0 0, 9 × 8 72, तो 0 + 72 72। अब आ जाता है A21, यानी सेकंड रो उठाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अच्छा उल्टा मत कर देना कि इधर की रो इधर का कॉलम उठा रहे हो, नहीं, जो ऑर्डर है ना पहले ए है तो पहले ए ही आएगा फिर भी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहला एलिमेंट पहले से 4, दूसरा एलिमेंट दूसरे से 21, ठीक है, ये आ गया 25। ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 आ गया ना यहाँ पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। प्रॉब्लम होती है तो ऐसे साइड में लिख लो इस तरीके से, तो 2 3 6 9, 2 3 मैट्रिक्स के लिए लिखोगे अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। 2 × 6 + 3 × 9 12 + 27, ठीक है, 2 × 0 एंड दिस इज 24, दिस इज डन। ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, समझ गए आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 3.2 एक्सरसाइज पूरी यही है इसके अंदर। तो सो हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं, हमने कर लिया है एडिशन, हमने कर लिया है डिफरेंस, हमने कर लिया है मल्टीप्लिकेशन,
और हम बाइस्केलर और मल्टीप्लिकेशन बाय टू मैट्रिसेस एंड जीरो प्रोडक्ट अब आता है। अब वो ये कहते हैं, देखो वो ये कहते हैं, जैसे आपको आपको हमने लास्ट ईयर 10th क्लास में हम ये पढ़ते थे a इंटू बी इज ज़ीरो, तो a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा। और 11th क्लास में भी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब उनमें से एक पक्का पक्का ज़ीरो है। लेकिन मैट्रिसेस क्या कहती हैं, ये कॉन्सेप्ट शायद आपका, शायद आई एम नॉट 100% श्योर, मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन शायद ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हटा भी है इस बार के उसमें एग्जाम से, बट फिर भी मैं आपको हल्का सा समझा देती हूँ। ये कहते हैं कि क्या आपके पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप दो मैट्रिक्स हों और दोनों में से कोई सी भी मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं है, लेकिन उनका रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है इस थर्ड पॉइंट में कि जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस ए बी इक्वल टू जीरो वेयर बोथ ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिसेस, ये दोनों ही नॉन जीरो हैं। अब उसके बाद आती है कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बेसिक है जो कि आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा था। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। देखो आपने ये पढ़ा था ना कि सम की प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या था कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये कहता है कॉम्यूटेटिविटी होती है, ये होती है कॉम्यूटेटिविटी। मतलब कि आप दो में तीन ऐड करो या आप तीन में दो ऐड करो, आंसर आपके पास 5 ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस में ये केस नहीं आता। आप दो में से तीन माइनस करोगे -1, लेकिन तीन में से दो माइनस करोगे तो 1, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ डिफरेंस में कॉम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं करती। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, आप दो में तीन मल्टीप्लाई करो, आप ये तीन में दो मल्टीप्लाई करो, आंसर 6 ही आता था। तो यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। तो यहाँ पे सेम मैट्रिसेस में कहते हैं कि आप ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स ऐड कर दो, तो क्या आंसर आएगा, वही आएगा जो बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को ऐड करके आएगा, क्योंकि एडिशन में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती थी। ठीक है ना, तो यानी कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या बोलोगे, क्या ए और बी को मल्टीप्लाई करके सेम बी इंटू ए आ जाएगा, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इट्स, यू हैव टू राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स। आप लोग सोचिए और आप लोग लिखिए। जैसे मैंने आज एक एग्जाम्पल दिया, अभी ऊपर सॉल्व किया, उसमें ये डिफाइंड था, लेकिन ये डिफाइंड ही नहीं था। तो हम काफ़ी केस ऐसे आते हैं जहाँ एक सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। लेकिन मान लो मैं आपको दोनों ही मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की दे दूँ, फिर तो काम बन जाएगा ना आपका, फिर तो आप दोनों सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्या तब जो आंसर ए बी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही बी ए को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ये आपको चेक करना है। ठीक है, आपको ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है। बाकी हम 3.2 करेंगे तो आपको 100% वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे एडिशन की रिस्पेक्ट में होता है कि बचपन जो छोटी क्लासेस में सीखी थी कि हम किसी नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस से वही नंबर आ जाए, यानी कि ज़ीरो। ऐसे ही किसी मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दें कि वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो ये होती है ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, जो हमने डिस्कस भी की थी, जिसमें सारी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 0 0। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो एग्जाम्पल देते हैं उनको आपको। एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा, ए मैट्रिक्स आप ले लो 1 3 2 1। ठीक है, ए प्लस 0 मैट्रिक्स अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा 1 3 2 1 प्लस 0 0 0 0। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0, 3 प्लस 0, 2 प्लस 0, 1 प्लस 0। सो आंसर क्या आया, 1 3 2 1। वापस से वही मैट्रिक्स आ गई विच इज इक्वल्स टू 1। डन। ठीक है ना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से ऐसी कौन सी मैट्रिक्स लेके आओगे जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 1 3 2 1, वापस से वही ली मैंने ए, ठीक है, और मैंने a इंटू आई किया, सो ये आपको 1 0 0 1 सेम ऑर्डर की हम आइडेंटिटी उठा लाए। तो अब हमारे पास क्या आता है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 0 0, सो 1 प्लस 0 इज 1, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 1 is 2, 1 इंटू 0 is 0, so 2 आंसर। 2 इंटू 0 0,
1 इंटू 1 1, तो 0 + 1 1 आ गई ना 2 क्रॉस 2 की सेम ए मैट्रिक्स। सो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन हुई, यहाँ पे आइडेंटिटी का काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने ही कर दिया। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में नल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी का काम करती है। आइडेंटिटी बोलते हैं ना जैसे अपनी आइडेंटिटी दिखाना, तो एडिशन में ऐसा कौन है जो आपको अपनी आइडेंटिटी वापस दिखा सकता है, तो वो है नल मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन है जो आपको अपनी वापस आइडेंटिटी दिखा सकता है, वो है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है ना, जो ऑपरेशन से रिलेटेड थे, और ये हमें ज़रूर पता होने चाहिए, बिकॉज ये ही नहीं पता होते और हम आगे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स में एडिशन में आप लोग बहुत आसानी से काम कर लेते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप बहुत आसानी से काम कर लेते हो, डिफरेंस भी काम कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे मैट्रिक्स के इन दो के मल्टीप्लिकेशन में। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कराऊंगी, उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे के साथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मैट्रिक्स ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन पे ही काम करूंगी, ठीक है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सब लोग काम कर लेते हैं। This is it. Okay, so guys, this is complete. Now I'll come up with the next video of 3.2 and I guess 3.2 will be completed in 2 lectures. एक lecture में complete नहीं होगी, बहुत सारे questions हैं, ठीक है। Good luck, all the best, stay home, stay safe, and one more thing, do like, share the channel, subscribe it, like the video, write your comments in the comment box if you are liking the video or not। आपको वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको कुछ जल्दी लग रहा है, आपको स्लो प्रोसेस लग रहा है, जो भी है आप उस हिसाब से लिखिए, या फिर आप ऐसा कोई चैप्टर जो आप पहले करवाना चाहते हैं, ठीक है। एंड वन कॉन्टीन्यूटी भी मैंने साथ साथ स्टार्ट कर दिया है, आप वो भी कीजिए, ओके। एंड प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये लेक्चर अपलोड हो चुका है या नहीं, ओके। गुड लक।